सुज्ञ साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी इस नई मीटिंग में। हम बात कर रहे थे, कहानी चल रही थी लोभदेव की। याद है ना आपको? वो लोभदेव जो अपना जहाज उलटने की वजह से कहाँ गिरा था? समुद्र में। फिर वहाँ से पड़ गया था खून के सौदागरों के, खून के व्यापारियों के हाथ में। 12 वर्ष तक वो खून निचोड़ते हर 6 महीने बाद और पटक देते हैं, फिर खिलाते पिलाते, फिर खून निचोड़ते। ऐसी दुर्दशा में 12 साल रहा और एक दिन उन्होंने उसको बेकार समझ के कचरे पर डाल दिया। वहाँ से ले गए भारन पक्षी और भारन पक्षियों के उस छीना झपटी में, लड़ाई में वो गिर गया कहाँ? समुद्र में। अब चोंच मार मार कर उसको जख्मी तो कर रखा था पहले से ही, भारन पक्षियों ने खून निचोड़ा हुआ था, बुरी हालत थी उसकी, और समुद्र में गिरा। डूबने लगा, हाथ पैर मारे, जैसे हाथ पैर मारता वैसे ही जलन और ज़्यादा लगती। जख्मों में खारा खारा पानी, वो नमकीन पानी अधिक लगता। अब सोचता, हाय नरकों में वेदना कैसी होती होगी। साथियों, गए तो बहुत बार हम भी हैं नरकों में, सचमुच, पर याद नहीं है ना। पर सोच रहा था लोभदेव उस हालत में कि नरक में तो मैं भी गया होऊंगा बहुत बार, पर ऐसी ही होती होगी नरक की वेदना। हाय नरकों की वेदना आज मैं साक्षात सहन कर रहा हूं। मेरे पापों का, मेरी करनी का यही फल है। बेबस हो मूर्छित हुआ, लहरों ने बाहर फेंका, जल जंतुओं ने भी भक्षण नहीं किया उस पापी का। होश आया सुनी बातें, करे वृक्ष पे यक्ष आराम। लोभदेव कहीं सब उसे, धन देव था असली नाम। जब हाथ पैर चलाता रहा, परेशान और तकलीफ सहते सहते आखिर बेदम हो गया, मूर्छित हो गया। पानी के बहाव के साथ बहते बहते लहरों ने उसे किनारे पर फेंक दिया। देखो तो सही, जल जंतुओं ने भी
उसे पापी समझकर नहीं खाया, बच गया। हाँ, आयुष्य बलवान था ना उसका, और किनारे पर पटक दिया। वहाँ एक पेड़ था और उस पेड़ की जड़ में, नीचे तल में वो पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने कुछ आवाजें सुनी। ध्यान देकर सुनने लगा, ये किसकी आवाजें हैं, कौन बात कर रहा है। असल में क्या था, दो यक्ष, हाँ देव जाति होती है, यक्ष होते हैं देवताओं में, निचली जाति के देव होते हैं। तो वो यक्ष जो है ना, बड़ी रिद्धि सिद्धि होती है उनकी भी, क्योंकि आखिर देवगति है, देव जाति है। वो यक्ष जो है ना, उसी वृक्ष के ऊपर आराम कर रहे थे और आपस में बातचीत चल रही थी। जैसे हम भी कभी आपस में बैठ जाते हैं दोस्तों में, तो कुछ ना कुछ चर्चा चल जाती है। अभी भी तो हम चर्चा कर रहे हैं ना बैठे हुए। ऐसे ही वो यक्ष भी बातें कर रहे थे आपस में। तो उनकी बात क्या चल रही थी, वार्तालाप था यूं चलता, सेवा से कर्म कटे, तीर्थों की यात्रा से भैया पाप सभी मिटते, गंगा स्नान है तारण तिरण, सुनो पावनता का धाम, लोभ देव कहें सब उसे, धन देव का असली नाम। वो यक्ष बातें कर रहे थे, भाई किसी से कोई गलती हो जाए, कर्म कैसे काटे, कैसे उसके मतलब पाप धुलते हैं। कभी तो बात चल रही थी कि भाई सेवा करे, परोपकार करे तो कर्म हल्के हो जाते हैं। फिर दूसरा कहता है, नहीं भाई देखो, तीर्थों की यात्रा से बढ़ के तो कोई अच्छा काम नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, पुण्य से ही पाप कटते हैं। फिर पहला बोला, अरे भैया गंगा स्नान है सबसे बढ़ के, बस गंगा में स्नान कर लो और गंगा में सारे पाप हमारे अपने आंचल में ले लेती है। कभी बात चलती है, अरे ब्राह्मणों को खाना खिला दो। कोई कहता, अरे पूर्वजों को मना लो ना, अरे इंद्र की उपासना कर लो। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ बात आती। अब लोभदेव सुन रहा था उनकी बातें, और उसके मन में क्या चल रहा था कि मैंने अपने मित्र को धोखा दिया, मैंने अपने उस भद्र सेठ को, जो मेरा मित्र बना था, मेरे साथ रत्नद्वीप में गया था, रत्न कमा के लाए थे हम सारे, तो वो रत्न चले गए समुद्र के अंदर मेरे पाप की वजह से, क्योंकि मैंने मित्र घात किया, उसको मैंने समुद्र में धक्का दे दिया। कितना पापी हूं मैं, धन भी नहीं मिला मुझे और मैं खुद भी मरते मरते बचा हूं, क्या मैंने दुख भोगे हैं। चलो गंगा में स्नान कर लूं, जिससे मेरे सारे पाप धुल जाएं और मेरी आत्मा को शांति मिले। फिर सोचने लगा, अगर गंगा में स्नान करके पाप धुल जाते, हजारों लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं, अरे वो मछलियां, मगरमच्छ, वो तो गंगा में ही रहते हैं हर समय, तो उनके पाप क्यों नहीं धुलते। हाँ, बात तो सोचने की है। अरे भाई, पाप करें हम और गंगा हमारे पाप ले लेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, झूठी बातें हैं ये तो। देखो देखो दोस्तों, क्या होता है, जब इंसान को समझ आती है ना, उसकी बुद्धि सही काम करती है,
तो उसका चिंतन भी ठीक ठीक चलता है, सम्यक चिंतन चलता है। और जो उपाय वो सोचता है ना उस वक्त अच्छी बुद्धि से, वो उपाय भी अच्छे वाले होते हैं। तो अब लोभ देव का जो है ना बुद्धि का मीटर सही काम कर रहा है। तो वो सोच रहा है कि हाँ, गंगा में कहते तो हैं लोग, पर ये वाली गंगा नहीं, भाव गंगा। हाँ, शुद्ध भाव, पश्चाताप और भजन, ये वाली गंगा में पाप धुलते हैं। भाव गंगा खोजूं कोई, द्रव्य गंगा न मेटे पाप। जप तप संयम पालूं, होगा सच्चा पश्चाताप। जब तक न विशुद्धि करूं, मुझे अन्न जल लेना हराम। लोभ देव कहें सब उसे, धन देवता असली नाम। बढ़ता चला खोजी वो, एक निर्ग्रंथ संत मिले। भव्य दर्शन करते ही, उसके पापों की नींव हिले। अब तलाश को उसकी मिला, सच्चा असली अनजान। लोभ देव कहें सब उसे, धन देव का असली नाम। उसने सोचा अब तो जब तक संयम, यही मेरा जीवन रहे, यही मेरा पश्चाताप। और ये भाव गंगा, कोई मुझे ऐसी भाव गंगा मिल जाए, कोई मुझे ऐसे महापुरुष मिल जाएं जिनको चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित कर दूं। और ये खोज मन में लेकर वो चलता गया। खाना पीना छोड़ दिया। मन में संकल्प कर लिया लोभदेव ने कि जब तक मुझे मेरा पश्चाताप कराने वाले कोई ऐसे सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, और तब तक मैं जो हूँ अन्न जल नहीं लूँगा। और आखिरकार कहते हैं ना, प्यास बढ़ा लो, पानी अपने आप मिल जाता है। उसकी प्यास क्लाइमैक्स पर पहुंची और उसकी खोज पूरी हुई। एक निर्ग्रंथ महातेजस्वी संत मिल गए, मुनिराज मिल गए। और जैसे ही उनके दर्शन किए, लोभदेव को अंदर में महसूस हो गया कि बस यही है मेरे तारन तिरन, अब मेरी तलाश जो है पूरी हो गई। चरणों में गिर गया, उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, आंसुओं से उनके पैर धो धो के कहने लगा, मुनिराज मुझे अपने शरण में ले लो, मैं बड़ा महापापी हूँ। पद कमलों में वंदन करके बाँची उसने बदहाली। करुणा कर मुनिवर ने गुत्थी सुलझा डाली। महाव्रत समिति गुप्ती का तोहफा दिया अभिराम। लोभदेव कहीं सब उसे, धन देवता असली नाम। कर्मशूर बने धर्मशूर, आगम के स्वर कहते। लोभदेव के सब पातक
पुरुषार्थ से अब दहते, तप की भट्टी में जले, मोह लोभ कपट तम झां, लोभ देव कहीं सब उसे, धन देव था असली नाम। मुनिराज के चरणों में उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपनी सारी करतूतें उनको सुनाई, रो रो कर उनसे दया की, करुणा की भीख मांगी। मुनिराज, मेरे पापों का बहुत बोझ हो गया है, अब मुझे हल्का करो। मुनिराज ने सिर पर हाथ रखा। लोभदेव को लगा बस अब होगा मेरा उद्धार, और उसको अपना शिष्य बनाया। महाव्रत समिति गुप्ती समझाई, और लोभदेव उसी प्रकार से अपने जीवन को संयम के साथ बिताने लगा। गुरु सेवा, भजन, आत्मा का चिंतन, मनन, रूखा सूखा खाना, वो भी नियम पूर्वक लाना, जो मिल गया उसी में संतोष, सर्दी गर्मी का परिचय, सारा ही सब कुछ उसने सहन किया। संभाव मन में आ गया, सच्चा पश्चाताप जीवन का, वो रास्ता उसे मिल गया। बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा मार्ग, करोड़ों में किसी एक विरले को, भाग्यशाली को मिलता है संयम। और लोभदेव को वो दुर्लभ संयम रतन प्राप्त हुआ। कहते हैं ना कि जो कम में सूरा तो धम में शुरा। हाँ, जो कर्म में शूरवीर होते हैं, महान महान कर्म करने वाले होते हैं, वो धर्म में भी आगे बढ़ जाते हैं। देखो आप, इतिहास हमारा बताता है, अंगुलीमाल कैसा डाकू था, रत्नाकर कैसा था, एक से एक वर्णन मिलते हैं कि जो जब पाप में डूबे तो कहाँ तक डूबे, और जब जीवन के उद्धार का पल आया तो उन्होंने कहाँ तक अपनी आत्मा को ऊंचा उठा लिया। ऐसे ही उसी इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ते हुए लोभदेव का भी वर्णन है साथियों। गौतम कुलक के अंदर ये वर्णन है, और बताते हैं वहाँ कि लोभदेव के पाप कर्म अब उसके पुरुषार्थ से खत्म होने लगे, जलने लगे, खत्म। और तप की भट्टी में उसके कपट, लोभ, मोह, क्रोध, राग, द्वेष, जो भी उसके अंदर बुराइयां थी, वो सब धीरे 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 हल्की होने लगी, नष्ट होने लगी। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके अंदर की विशुद्धि भी बढ़ रही थी। और जब उसकी आयु पूरी हुई मनुष्य जन्म की, तो संयम के प्रभाव से अपने उन शुभ कर्मों के महान प्रभाव से रिद्धिशाली देव बना, देवलोक के अंदर गया, ऊंची जाति का रिद्धिशाली देव बना वो। फिर उसके बाद, अरे बहुत लंबी आयु होती है देवताओं की, उत्कृष्ट होती है, 33 सागरोपम तक वो आनंद मगन रहते हैं। 5 स्टार होटल है देवगति, तो वहां पर तो आप अपने पुण्य को भोगो बस। तो ऐसे देवलोक में जाकर लोभदेव जो था रिद्धिशाली देव बन जाता है। आयु पूरी करके
हुआ सूर्य सिद्धिशाली देव, फिर बन के मनुज होगा, वो अपना आत्म देव सत्संबोधि पाएगा। लोभ देव हो कर्म उपराम, लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। अपना खुद का आत्मदेव बनेगा वो, अपने खुद की आत्मा को, परमात्मा को पालेगा। जब मनुष्य बनेगा, देवता की आयु पूरी होगी, उसके बाद मनुष्य का जन्म लेगा और अपने स्वयं के आत्मस्वरूप को प्राप्त करेगा, यानी सिद्धि प्राप्त कर लेगा। सिद्धशिला पर जाकर सिद्धों की पंक्ति में वो आत्मा विराजमान हो जाएगी और वहाँ पर उसके कर्मों का सारा शमन हो जाएगा। तो साथियों, लोभ के कारण लोभ देव ने कैसा कष्ट पाया। जिस जीवन में उसने इतनी परेशानी भोगी, इतनी समस्याएं आई, मरते मरते कितनी बार बचा वो जीवन अच्छा बन सकता था ना उसका, अगर वो लोभ ना करता, लालच में ना पड़ता, अगर वो सही ढंग से अपने जीवन को जीता, तो ऐसा नहीं भोगना पड़ता उसे है? तो हम क्या सोचे, कहानी सुन के बस चुपचाप बैठ जाएं? नहीं नहीं नहीं, ये कथाएं हमें शिक्षा दे रही हैं। सीख लेकर लोभ देव से तजो लोभ दुखकार। हाँ, ये दुख देने वाला लोभ छोड़ेंगे, ऐसी शिक्षा लेनी। सीख लेकर लोभ देव से तजो लोभ दुखकार, दृढ़ संतोष धारण करो, जो सदा ही है सुखकार। अब लोभ का उल्टा यानी विलोम यानी शुक्ल पक्ष क्या है? संतोष। तो अब हम संतोष की बात करेंगे, जो लोभ को खत्म करता है और आत्मा को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, शुद्धता की ओर ले जाता है। ऐसा संतोष धन क्या है, उसका स्वरूप कैसे प्राप्त होता है संतोष, उसकी हम चर्चा करेंगे अगली बार। हाँ, नेक्स्ट मीटिंग में फिर से बैठेंगे और लोभ के शुक्ल पक्ष यानी संतोष की हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और तब तक हम चिंतन मनन करें। लोभ अगर हमारे अंदर कहीं भी आके घुस गया है, हाँ बता चुकी हूँ ना आपको, रोम रोम में इसका वासा होता है, तो इसको ढूंढ ढूंढ कर निकालो अपने अंदर से, अपने जीवन से, और ये चिंतन मनन द्वारा ही निकलेगा, गुरुओं की शिक्षा लेकर। और वो सम्यक चिंतन की टॉर्च लेकर हम इसको ढूंढेंगे और बाहर निकाल के फेंकेंगे। और उतने समय तक हम अपने अपने आत्मा की शुद्धि में लगते हैं और फिर से बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे आगे।